तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी जो है अब खत्म हो चुका है, धान खरीदी का समय सीमा समाप्त हो गया है, लेकिन अभी भी कई किसान जो है काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई किसानों का टोकन नहीं कटता और कई किसान धान बेचने से वंचित हो गए हैं। किसान इतने परेशान है कि किसान अब आत्महत्या करने, टावर पर चढ़ने को मजबूर हो गए। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा में धान खरीदी व्यवस्था की अवस्थाओं ने एक बार फिर किसानों को गंभीर मानसिक तनाव में डाल दिया है। आपको बता दें, जांजगीर के कसौंदी गांव में धान नहीं बिकने और समय पर टोकन नहीं कटने से परेशान एक किसान मोबाइल टावर पर चढ़ गया। किसान पर करीब 1.5 लाख रुपए का कर्ज भी है और धान बिक्री नहीं होने की वजह से वो बहुत परेशान था। आपको बता दें, लगातार जो पुलिस है वो उसको उतारने का प्रयास करती है, लेकिन किसान ऊपर से सिर्फ एक ही बात करता रहा कि मेरे धान बिकवा दीजिए साहब, मैं नीचे उतर जाऊंगा। निश्चित तौर पर किसान हमारे अन्नदाता हैं और जब इस तरह की मुसीबत आती है और जब शासन प्रशासन उनका नहीं सुनता है तो वो इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। फिलहाल काफ़ी देर के बाद पुलिस के समझाइश के बाद किसान को टावर के नीचे उतारा गया और किसान को समझाया गया। तो चलिए इसी विषय पर हम करके चर्चा। हमारे साथ किसान नेता रूपन चंद्राकर जुड़ गए। रूपन जी, आप लोग लगातार किसानों के मुद्दे को उठाते हुए आए हो पूरे प्रदेश भर के। ये जो स्थिति अब उत्पन्न हो रही है, किसान कोई टावर में चढ़ जा रहा है तो कोई किसान आत्महत्या कर जा रहा है, क्या पूरे किसान अपने धान बेच चुके हैं और नहीं बेचेंगे तो अब क्या करेंगे वो किसान? मेरा ये कहना है, कल भी मैं साफ साफ कहा हूं उनके प्रवक्ता को, बीजेपी के प्रवक्ता को, क्या जांच में सही पाने पर क्या कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे? भाई, जिन किसानों का टोकन नहीं कटा है उनका धान क्रय करे, जो जांच करना है जांच करे। उनकी कर्ज का भरपाई कैसा होगा? उनका मेहनत का एक एक मेहनत का अन्न उपजाया है वो कैसे खरीदी नहीं होगा तो वो किसान 20 रुपया 21 रुपया में बेचने पर मजबूर होगा। इसके लिए दोषी तो सरकार है ना, बीजेपी की सरकार। सबका साथ सबका विकास करने का कहना चाहिए, इनकी मानसिकता ढोंगी है कहना चाहिए। सरकार को चाहिए अधिकारी को आदेश करे, जहां जहां जिन जिन सोसाइटियों में आवेदन लगाया हो या पंजीकृत किसान है आवेदन नहीं भी लगाया हो, जैसा कि मैंने ही आवेदन तक हार के कहना चाहिए 55 कुंटल मेरा काट दिया गया, तो मैं जो है एक अधिकारी को न्यायालय जाने के लिए बाध्य किया, यहाँ का नोडल अधिकारी को। बगैर सरकार का गठन का आप यदि बगैर प्रूफ का नहीं करोगे, मैं आपको कटघरे में खड़ा करूंगा कब पलाव सोसाइटी में धान लिया गया है। और नहीं, यदि इस बात को झुठलाता है बीजेपी के नेता तो मैं कहना चाहिए उनको बुलाता हूं, या मैं किसान राजनीति छोड़ दूंगा, किसान राजनीति छोड़ दूंगा। यदि इस बात को झुठला देगा तो मैं सामने करने को तैयार हूं। मेरी खुद का महासमुंद जिला का धान नहीं बिका है। रूपन जी, क्या सरकार के द्वारा जो समय दिया जाता है वो समय किसानों के लिए कम पड़ता है? क्योंकि हमने कांग्रेस की सरकार में भी देखा है, बीजेपी की सरकार में भी। कितना समय देना चाहिए किसानों को, क्योंकि आप किसान नेता हैं, आप एक किसान भी हैं? लिया है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, इसलिए किसान बहुत चिंतित है इस विषय पर। सोचे, मैं कांग्रेस की बात का कहने नहीं मानूंगा, लेकिन किसान का घर देखे, उनका धान है कि नहीं। अधिकारी द्वारा ये कहा जाता है कि आपका धान वहां नहीं है, कहाँ? खलिहान में नहीं है। मैं पूछता हूँ गणेश जी, किसान कितने दिन तक खलिहान में धान रखेगा? ठीक है रूपन जी, धान खरीदी का समय तो खत्म हो गया, अब आगे का रुख क्या होगा? क्योंकि कई तस्वीर हमारे सामने आ रही है कि कई किसान अभी भी वंचित है धान बेचने से। अब आप लोगों के आगे का रुख क्या रहेगा? भाई, सबके लिए समय मत देना। नेताओं का टोकन कट गया है, नेताओं का सब कुछ हो गया। कल बृजमोहन अग्रवाल का 900 कट्टा गणेश जी कल काटा हुआ 7 बजे तक। क्यों हुआ भाई? उसको कैसे मिल गया? बृजमोहन किसान है क्या? कैसे मिल गया टोकन? ठीक है, निश्चित तौर पे ये आपकी बात हम भी पहुंचाने की पूरी प्रयास करेंगे कि नेताओं का तो धान रात भर खरीदा जा रहा है, लेकिन किसानों का क्यों नहीं। फिलहाल रूपन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में किसान परेशान है, धान खरीदी
का समय जो है अब समाप्त हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ किसान ऐसे हैं जो अपना धान बेचने से वंचित रह गए हैं। टोकन प्रक्रिया यहाँ पर जारी किया गया था, लेकिन कुछ किसानों का टोकन नहीं कटा। सीधे तौर पर किसानों का आरोप है कि हमारा धान खरीद लीजिए साहब, हमारा धान नहीं बिका है। ऐसे में किसान आगे भी, कई किसान जो है परेशानियों का सामना किसानों को पड़ रहा है।